स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम क्लास 12 मैथ का चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। आप भी हो जिसको बोलते हैं मैट्रिक्स या मैट्रिसेस। ठीक है, मैट्रिक्स या मैट्रिसेस दोनों चीज़ें बोलते हैं। कहीं भी स्पेलिंग होती है MATRIX होती है, तो वो भी लिख के उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले आपको बताना चाहिए मैट्रिक्स होता क्या है। ये बच्चों को डाउट रहती है ना, मैट्रिक्स होता क्या है, किस तरह से पहचानेंगे। जैसे सपोज दैट कोई बच्चा है राम, उसके पास 5 किताबें हैं, तो उसे मैट्रिक्स में कैसे लिखेंगे? बड़े ब्रैकेट के अंदर ये हमारा मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, आज जैसे उसके पास 2 चीज़ें हैं, 5 किताबें तथा 5 पेंसिल है, तो इसका मैट्रिक्स ऐसे बनेगा। ठीक है, ये मैट्रिक्स हमारा कैसा हो गया? रो वाइज, मतलब पंक्ति के हिसाब से हो गया ये हमारा मैट्रिक्स, पंक्ति के हिसाब से। एंड अगर हम इसे इस तरह से लिखेंगे तो ये हमारा हो गया कॉलम वाइज, मतलब स्तंभ के हिसाब से। ठीक है, इस तरह से हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो मैट्रिक्स के बारे में तो आपको पता लग गया होगा, बहुत ही सिंपल होता है, बिल्कुल चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर इस तरह से दिख जाए तो कॉलम वाइज, ये रो वाइज। ठीक है, धीरे धीरे हम पूरा आज इंट्रोडक्शन क्लियर कर देंगे मैट्रिक्स का। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज करवाएंगे आपको। ठीक है, देखिए आव्यूह संख्या या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। इन संख्याओं या फलनों की आव्यूह के अव्यय या प्रविष्टियां कहते हैं। अब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज होती है आव्यूह की कोटि। अगला टॉपिक होता है आव्यूह की, मार्कर थोड़ा चल नहीं रहा है, नया खरीदना पड़ेगा, वैसे मुंह से बोल दे रहा हूँ। आव्यूह की कोटि क्या डिस्कस करने वाले हैं हम? आव्यूह की कोटि। तो आव्यूह की कोटि हम किस तरह से लिखते हैं? m पंक्तियों तथा n स्तंभों वाले किसी आव्यूह को m इंटू n कोटि आर्डर का अथवा केवल m इंटू n आव्यूह कहते हैं। अभी आपको समझाएंगे, डेफिनेशन हमने समझा दिया, NCERT बुक से पढ़ा रहे हैं, इसीलिए डेफिनेशन को सब सॉल्यूशन करवा दूंगा बिल्कुल। देखिए आव्यूह की कोटि होती है m इंटू n, ये हमारी आव्यूह की कोटि होती है। इसी आव्यूह की कोटि क्या होती है? m इंटू n। ठीक है जी, अब इसका देखिए लिखने का पैटर्न क्या होता है? m इंटू n, ये क्या हमारी फर्स्ट रो है, सेकेंड रो है, थर्ड रो है एंड फोर्थ रो। फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम। ओके, अब देखिए पहली रो पहली पंक्ति तो A 1 1। अब देखिए पहली रो पहली रो, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, तीसरा स्तंभ, चौथा स्तंभ। पहले लिखेंगे पंक्ति को और सेकंड लिखेंगे स्तंभ को, m इंटू n। m यहाँ पंक्ति है, n स्तंभ है। अब हम आ जाएंगे दूसरी रो पर, तीसरी रो पर, चौथी रो पर। अब भाई सेम प्रोसेस है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में सिखाऊंगा, इसी लैंग्वेज है शायद ही वो सिखाता हुआ। वो एक सीक्वेंस में आपको समझाते हैं, ऐसे आपको भी डाउट होगी, हमें तो कोई दिक्कत नहीं। पहली रो हमने कर दी, अब करते हैं दूसरी रो। A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, A41, A42, A43, A44। तो ये हमारा मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, समझ गए?
देखिए हम किसी m इंटू n कोटि के आव्यूह को प्रकट करने के लिए संकेत a इक्वल टू a i j m इंटू n, तो ये हमारा किस ऑर्डर का है बताओ? 4x4, 4 रो है 4 कॉलम है, तो 4x4 का हो गया। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया? अगर क्लियर ना हो तो बता जरूर देना। ठीक है, समझ गए हो गया ये। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आप की कोटि आप निकाल सकते हो किस तरह से, टोटल नंबर्स फाइंड करने हैं और रो कॉलम का मल्टीप्लाई कर दो, टोटल पता लग जाएंगे इसके अंदर कितने होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मुड़ते हैं, आव्यूह के प्रकार। मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्रकार क्या क्या होते हैं आव्यूह के, थोड़ा इंक डालने, बिकॉज हमारा मार्कर थोड़ा ना भाई थोड़ा अच्छा नहीं मार्कर यार, लोकल क्वालिटी का भी हो सकता है शायद, मुझे लग रहा है। आव्यूह के कोटि के प्रकार की बात करें तो हमारे यहाँ पर 4-5 प्रकार होते हैं, अभी आपको बताएंगे। सबसे पहला होता है स्तंभ आव्यूह। भाई इंक भी खत्म हो गई मुझे लग रहा। फर्स्ट वन है स्तंभ आव्यूह, सेकेंड इज पंक्ति आव्यूह। एक एक को भी डिस्कस करेंगे हम, बिल्कुल इसी तरह से आपको नोट्स बनाने हैं, ज़्यादा लिखने का जरूरत नहीं है, इतना लिखो जो बोर्ड एग्जाम के टाइम में आप समझ पाओ। वर्ग आव्यूह, थर्ड इज वर्ग आव्यूह। ठीक है, फोर्थ इज विकर्ण आव्यूह। आदेश आव्यूह। तत्समक आव्यूह, ये इंपॉर्टेंट है आपका। इसके आगे हाईलाइट कर लेना, स्टार लगा दो। ठीक है, एंड 7 इज शून्य आव्यूह। ठीक है, तो ये इतने बड़े टाइप्स होते हैं आव्यूह के। आव्यूह के प्रकार हमने लिखवा दिए हैं, सब कुछ क्लियर दिख रहा होगा आपको, आई होप। ठीक है, स्तंभ आव्यूह, पंक्ति आव्यूह, वर्ग आव्यूह। ठीक है, स्तंभ को क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स, पंक्ति आव्यूह को रो मैट्रिक्स, एंड वर्ग को स्क्वायर, विकर्ण को हम बोलेंगे डायगोनल, आदेश को स्केलर, दशमलव को आइडेंटिफाई, एंड शून्य आव्यूह को जीरो मैट्रिक्स। ओके, एक एक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को बिल्कुल स्किप कर दोगे तो समझो टॉपिक आपके दिमाग से ऊपर चला जाएगा। आपको ये बात बता दूँ, थोड़ा भी अगर करोगे। चलिए, कॉलम मैट्रिक्स को कैसे लिखना है, तो इसमें कॉलम ही रहेंगे। फर्स्ट हम समझा रहे हैं 6, 3, तो ये हमारा क्या है? कॉलम मैट्रिक्स है। अब इसमें काउंट कैसे करना है? A I J। ठीक है, तो इसमें देखिए कितनी पंक्ति है, कितनी रो है? 2 रो है। ठीक है, कॉलम 1 है, तो इसे लिखेंगे कैसे? रो इनटू कॉलम करते हैं, तो ये इसे हम 6 को क्या लिखेंगे? ए। आदेश आव्यूह आपको क्लियर हो गया होगा, थोड़ा यहाँ दिख नहीं रहा होगा। जो विकर्ण के होते हैं ना, जो विकर्ण के अव्यय होते हैं ना, वो समान होते हैं। ठीक है, अगर यहाँ समान नहीं है, यहाँ अगर 1, 3, 5 होता तो हमारा ये विकर्ण आव्यूह होता, लेकिन अगर ये समान है तो ये हमारा हो जाएगा आदेश आव्यूह, स्केलर मैट्रिक्स। दोनों सिमिलर हैं, दोनों को बढ़िया से याद करना। ठीक है, अब अगला आता है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, तत्समक, जो सबसे डिफरेंट भी दिखता है। ठीक है जी, ठीक है जी। अगर कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना, मैं आपका रिप्लाई जरूर ही दूंगा, उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तत्समक का भी बात है, एक वर्ग आव्यूह, ये भी एक वर्ग आव्यूह है, जिसके विकर्ण के अव्यय सभी अव्यय एक होते हैं तथा शेष सभी उनमें शून्य होते हैं।
ठीक है, ये था i इक्वल टू 0 1। देखिए अब आ जाता है हमारा तस्मक आइडेंटिफाई। तो इसमें दो कंडीशन होती हैं, अगर i इक्वल टू जे तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और नॉट इक्वल टू जे तो 0 हो जाएगी। टू कंडीशन से रियर। तो आइडेंटिफाई में ये कंडीशन याद रखिए। अच्छे सभी अवयव के एक एक होते हैं, बस सभी अवयव एक होते हैं, बाकी सब 0। ओके जी, लो हो गया आइडेंटिफाई मैट्रिक्स। ठीक है जी, तत्सम काव्य भी कंप्लीट हो गया आइडेंटिफाई मैट्रिक्स। एंड नेक्स्ट हमारा आता है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स में सभी अपडेट जीरो, इससे सिंपल को देखेगा ये बस हमारा हो गया जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, सुनिए आप, जिसमें सभी की वैल्यू सेम। इस कंडीशन में हम इसे बड़ा जीरो ही लिख सकते हैं। ओके जी, ये आगे पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है, तरफ चलते हैं, वो हमारा है आव्यूहों की समानता। क्या टॉपिक रहने वाला है? आव्यूहों की समानता, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। और देन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज स्टार्ट। तो एक्सरसाइज के हम एक एक क्वेश्चन करा देंगे, बाकी आप लोग खुद ही कराना। तो बिल्कुल इजी लैंग्वेज में कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं की बात है नहीं। ठीक है, घबराने की बिल्कुल बात नहीं, बिल्कुल फ्री पढ़ाएंगे। आप पीडीएफ चाहिए तो बता दूँ, मैं पीडीएफ में प्रोवाइड करवाऊँ। अब आ जाता है आव्यूहों की समानता, इक्वलिटी। क्या बोलते हैं? इक्वलिटी। समानता को बोलते हैं भाई इक्वलिटी। ओके, ये दो आव्यूह ए आई इज इक्वल टू ए आई से, ये दो आई ए इक्वल टू ए आई से बी आई के समान कहलाते हैं यदि वे समान कोटियों के होते हैं तथा ए का प्रत्येक अवयव बी के संगत अवयव के समान होना चाहिए। अर्थात आई तथा जे के सभी मान ए आई के बराबर बी आई के हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये हमारे पास एग्जाम्पल है 2501 ए इक्वल टू एंड बी इक्वल टू 2501। ये हमारे समान कहलाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पर हम 5 कर दें और यहाँ 2 कर दें तो ये समान नहीं कहलाएंगे। प्राकृतिक रूप से ये दो अवयव इतना समान है तो उन्हें ए इक्वल टू बी लिखते हैं। तो इसे हम इसी तरह से करेंगे और इसे हम लिख देंगे ए इक्वल टू बी। ये हमारी समानता हो गई इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या क्लियर किया, एक बार रिकॉल कर लेते हैं, जिससे आपको आव्यूह क्या होता है, किस तरह से लिखते हैं, आव्यूह के प्रकार बताए एंड आव्यूह की समानता, आव्यूह की कोटि। तो इस तरह से अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज से आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लाइक एंड फॉर थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर जुड़ने के लिए तैयार रहना, क्योंकि मेहनत अभी करना है, बोर्ड में फोड़ना है गाइस 90+। तो हमारे साथ